आरएसएस से संबंधित माननीय न्यायालय ने एक टिप्पणी की है कि केंद्र सरकार को अपनी गलती का एहसास होने और स्वीकार करने में उसे 5 दशक का समय लग गया। बताते चलते हैं कि आरएसएस के कार्यक्रमों में केंद्रीय कर्मचारियों के शामिल होने पर लगभग 1966 से लगे प्रतिबंध को केंद्र सरकार ने अपने 9 जुलाई के आदेश से वापस ले लिया, जिसके परिप्रेक्ष्य में कोर्ट ने यह टिप्पणी की। केंद्र सरकार के अधिकारियों कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में शामिल होने पर प्रतिबंध के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी, जिसके निराकरण में यह बात कही गई कि केंद्र सरकार के अधिकारियों को लगभग 58 वर्षों से संघ की गतिविधियों को राजनीतिक गतिविधि मानकर उसमें भाग लेने पर पाबंदी थी। वह संघ के किसी भी कार्यक्रम में भाग लेने से उन कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित कर दी जाती थी। इस विषय को लेकर अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की याचिका करते हुए याचिकाकर्ता पुरुषोत्तम गुप्ता ने अपने वकील मनीष नायर के माध्यम से इंदौर के उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि वह आरएसएस में सक्रिय सदस्य के रूप में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन इसे प्रतिबंधात्मक संगठन में रखा गया है। याचिकाकर्ता की सुनवाई के समय केंद्र सरकार के हलफनामे के साथ पूर्व में 1966, 1975 और 1980 में जो आदेश पारित हुए थे आरएसएस का नाम हटाने को लेकर के, वह हाई कोर्ट में पेश कर दिए गए। प्रकरण में केंद्र सरकार की ओर से सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ उच्च न्यायालय के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल हिमांशु जोशी ने पक्ष रखा। मामले से जुड़े सभी पक्षों के तर्क सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे गुरुवार को कोर्ट ने ऑर्डर जारी करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को अपनी गलती का एहसास होने और स्वीकार करने में उसे आरएसएस जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध संगठन को गलत तरीके से प्रतिबंधित संगठनों की सूची में रखा था और जिसे सुधारने में 5 दशक का समय लग गया। मतलब अब से आरएसएस प्रतिबंधात्मक जो संगठन है उसकी सूची से बाहर होगा और उस सूची में जिसमें रोक लगाई गई है ऐसे संगठनों पर जो समाज के लिए अहितकारी हैं, उस सूची में अब आरएसएस नहीं होगा।